दिल्ली हरियाणा में ठंड का सितम जारी है। दिल्ली में बढ़ते हुए ठंड को देखते हुए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में कल यानी बुधवार को तापमान 5 डिग्री से नीचे तक पहुंच गया था, जो कि इस साल का सबसे ठंडा दिन था। लेकिन इसी कड़कड़ाती ठंड के बीच 26 जनवरी की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। बुधवार को दिल्ली का तापमान धर्मशाला और नैनीताल से भी कम था। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक दिल्ली में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। लेकिन इस अलर्ट के बीच जवानों का जोश हाई है। जिस कर्तव्य पथ पर राष्ट्रपति भवन नजर नहीं आ रहा, वहां पर सेना और पुलिस के जवान गणतंत्र दिवस परेड की तैयारी कर रहे हैं। और ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ठंड और कोहरे का डबल अटैक पूरे उत्तर भारत को इस वक्त झेलना पड़ रहा है। दिल्ली एनसीआर में भी कमोबेश हालत इसी तरीके की है। पारा 5 डिग्री से नीचे जा रहा है। लेकिन इतने खराब और विपरीत परिस्थितियों के बीच जो सेना के जवान हैं, दिल्ली पुलिस के सिपाही हैं, उनका जोश हाई है। 26 जनवरी को देश गणतंत्र दिवस मनाएगा। कर्तव्य पथ पर देश की ताकत को दुनिया देखेगी, तो उसकी तैयारी भी शुरू हो गई है। और ठंड से बचने के लिए लोग अलग अलग तरीके से बचाव भी कर रहे हैं। तो खराब मौसम को देखते हुए दिल्ली में अगले 2 दिनों तक ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 2 दिन यानी 7 तारीख तक मौसम लोगों को परेशान करेगा। शीतलहर लोगों की गलन और ज़्यादा बढ़ाने वाला है। मौसम अभी और ज़्यादा खराब होगा। कई जगहों पर हो सकता है कि जो तापमान है वो 4 डिग्री से भी नीचे चला जाए। और ये 2 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली की है। दूसरी तस्वीर हरियाणा के झज्जर की है। दिल्ली में जहां कड़कड़ाती ठंड के बीच गणतंत्र दिवस की तैयारी शुरू हो चुकी है, और झज्जर में भी सर्दी का सितम जारी है और कोहरे ने लोगों की परेशानी को 2 गुना कर दिया है। दिल्ली में घने कोहरे और शीतलहर का डबल अटैक जारी है। एक तरफ जहां ठंड प्रचंड है, तो दूसरी तरफ दिल्ली में प्रदूषण भी खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। दिल्ली का औसतन जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 339 दर्ज किया गया है, यानी कि ये बहुत खराब की श्रेणी है और ये अब धीरे धीरे सीवियर की तरफ बढ़ रहा है। वही मौसम विभाग की माने तो आने वाले कुछ दिनों तक लोगों को ठंड से निजात नहीं मिलने वाली है। दिल्ली में आज का अधिकतम तापमान 17 डिग्री और न्यूनतम 3 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचने की संभावना जताई गई है, यानी कि ठंड अभी और सताएगी। मौसम विभाग ने पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ में घना कोहरा और कोल्ड वेव को लेकर अलर्ट जारी किया है, जबकि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। प्रदूषण की बात करें तो दिल्ली का औसतन AQI 339 दर्ज किया गया है और दिल्ली से सटे फरीदाबाद में 340, गुरुग्राम में 311, गाजियाबाद में 334, ग्रेटर नोएडा में 371, जबकि नोएडा में एयर क्वालिटी इंडेक्स 314 दर्ज हुआ है। तो एक तरफ कड़कड़ाती ठंड तो दूसरी तरफ प्रदूषण, लोगों को प्रदूषण भी परेशान कर रहा है। दिल्ली का जो औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बहुत खराब की श्रेणी में पहुंच चुका है और 339 दर्ज किया गया है। और इससे दिल्ली के नहीं, दिल्ली से सटे जो
एनसीआर के शहर हैं गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद, गुरुग्राम, सभी जगहों पर कमोबेश जो आंकड़ा है वो 300 के पार है। और इस वक्त अनुष्का गर्ग मेरे साथ जुड़ रही हैं और अनुष्का इस वक्त दिल्ली के मंडी हाउस इलाके में मौजूद हैं। अनुष्का, नए साल की शुरुआत के बाद जिस तरीके से मौसम ने करवट ली है वो अब धीरे धीरे सीवियर कंडीशन में पहुंचता जा रहा है। जी बिल्कुल धर्मराज, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि बीता जो कल था यानी बुधवार का जो दिन था वो पूरे सीजन का सबसे ठंडा दिन दर्ज हुआ। हम ठंड कितनी ज़्यादा इस बात का अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं कि जो दिल्ली है उसका तापमान शिमला, धर्मशाला और मनाली से भी ज़्यादा कम दर्ज किया गया, यानी कि यहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा ही कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने आज भी कोल्ड वेव को लेकर के और कोहरे को लेकर के रेड अलर्ट जारी किया है और वहीं आने वाले दिनों में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, यानी कि आने वाले 2-3 दिनों तक भी दिल्ली में रहने वाले जितने भी लोग हैं उनको ठंड से राहत मिलने के कोई आसार नहीं नजर आ रहे हैं। अगर हम मौसम की बात करें तो मैं एक बार आपको यहाँ की तस्वीर दिखाना चाहूंगी। अभी सुबह के करीब 8 बज रहे हैं और आप देख सकते हैं कि पूरा शहर किस तरीके से कोहरे की चादर के पीछे ढका मिल रहा है। सुबह का उजाला है, इसके बावजूद जितनी भी गाड़ियां आ जा रही हैं उनकी हेडलाइट और टेल लाइट दोनों ही हमें जली हुई मिल रही है। जितने भी लोग हमें अभी सड़कों पर बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं वो सब गर्म कपड़ों से ढके हुए हैं, उसके बावजूद भी ठंड से ठिठुर रहे हैं। ठंड इतनी ज्यादा यहाँ पर बढ़ चुकी है। चलिए, ठंड बढ़ी हुई है, गलन बढ़ी हुई है और पोल्यूशन का स्तर भी अब आज की बात करें अनुष्का तो ये 339 एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है जो बहुत खराब की श्रेणी में है और अगर धीरे धीरे ये बढ़ता जाएगा तो 400 के पार जो होता है वो सीवियर कंडीशन माना जाता है। कई पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पर 350 से ऊपर ये दर्ज किया गया है, यानी परेशानी एक तरफ की नहीं है, परेशानी चौतरफा लोगों को है। कोहरा है, ठंड है, प्रदूषण है। जी बिल्कुल धर्मराज, सबसे पहले तो मैं इसके पीछे का कारण बताना चाहूंगी दर्शकों को। जब ठंड ज्यादा बढ़ती है तो हवा में नमी का जो स्तर है वो बढ़ जाता है, जिसके बाद जो हवा की जो गति है वो भी धीमी पड़ जाती है। इसकी वजह से जितने भी प्रदूषक तत्व है, जैसे अगर हम बाहर गाड़ियां चला रहे हैं तो उससे जो प्रदूषण होता है, या फिर हम ठंड के समय में जो अलाव का इस्तेमाल करते हैं उससे जो धुआं निकलता है वो हमारे हवा में समाहित हो जाता है। हवा की गति धीमी होती है तो उसकी वजह से जो प्रदूषक तत्व होते हैं वो हवा में ही रह जाते हैं और इसकी वजह से प्रदूषण का जो स्तर है वो बढ़ जाता है और लोगों को सांस लेने में परेशानी होती है, आंखों में जलन होता है और भी कई सारी जो बीमारी होती है। कई लोगों को तो लंग कैंसर का भी खतरा होता है प्रदूषण की वजह से। तो जैसे जैसे ठंड बढ़ती जाती है वैसे वैसे प्रदूषण इसलिए भी बढ़ता दिखता है क्योंकि जितने भी जो हवा की जो गति है वो एक तरीके से कम हो जाती है। कोहरे का मतलब ही होता है कि कहीं ना कहीं हमारे आसपास प्रदूषण की जो स्तर है वो बढ़ जाता है। मौसम विभाग की अगर हम माने तो अभी आने वाले दिनों में भी कोहरे का अलर्ट है, यानी कि अगर हवा की जो गति है वो तेज नहीं हुई तो लोगों को कोहरे का भी सामना करना पड़ेगा। कोहरे के साथ साथ जो प्रदूषण का स्तर है वो भी बहुत खराब श्रेणी में जाएगा। हाल ही में सरकार ने ग्रैप 3 लगाया था, लेकिन क्योंकि मौसम में बीच में सुधार हो गया था, हवा की जो गति है वो ज्यादा तेज हो गई थी, इसकी वजह से जो प्रदूषण था वो 200 के नीचे पहुंच गया था, यानी कि लोगों को एक तरीके से राहत मिली थी। तो आने वाले दिनों में भी हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर हवा की गति तेज हुई तो लोगों को हो सकता है प्रदूषण से एक तरीके से राहत मिल पाए। ठीक है, अनुष्का मेरे साथ बनी रहिएगा। जगदीप भी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं झज्जर से। झज्जर का जो न्यूनतम तापमान है वो 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है और यह संभवतः हरियाणा के जितने भी जिले हैं अभी तक जो आंकड़ा हमारे पास आया उसमें सबसे कम जो तापमान दर्ज हुआ है वो झज्जर जिले में हुआ है। तो जगदीप, लोगों की दिनचर्या तो पूरी तरीके से बिगड़ गई होगी इस सर्दी में। जी देखिए, बताना चाहूंगा कि अब तक का आज का सबसे ठंडा दिन है और बिल्कुल दिनचर्या की बात करें तो लोग घरों में दुबके बैठे हैं, बिल्कुल बाहर निकलने से परहेज कर रहे हैं। खासकर जो लोग बीमार हैं, जिन लोगों को अस्थमा की दिक्कत है या निमोनिया या सर्दी से और भी कोई बीमारियां या जो भी कोई बीमारी से जूझ रहा है वो लोग तो बिल्कुल घरों में दुबके बैठे हैं। मैं अपने साथी से कहूंगा कि एक बार दिखाए, हम एक मुख्य चौराहे पर खड़े हैं लेकिन कोई भी आने जाने वाला वहां से नहीं दिख रहा है। अब देखिए सभी सड़कें जो है वो सुनसान पड़ी हुई है तो लोग घरों में दुबके बैठे। आज तक का सबसे ठंडा दिन आज रिकॉर्ड किया गया है और ये ठंड शायद आने वाले दिनों में और भी कहर बरपाएगी। 7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल रही है। और आपको ये भी बता दूं कि प्रदूषण का जो स्तर है वो सर्दी में घट जाता था, लेकिन अब की बार प्रदूषण का स्तर वो लगातार बरकरार है। कल 250 से ऊपर था, आज भी 215-20 के आसपास स्तर जो वो बढ़ा हुआ है। तो लोगों के लिए कहीं ना कहीं दोहरी मार है कि एक तो ठंड की मार, ऊपर से प्रदूषण की मार। तो लोगों को अपने आप को बचा के रखना होगा इस मौसम में। आज कोहरा जो है वो बहुत कम है, विजिबिलिटी बहुत अच्छी है आज, लेकिन ठंड जो है वो लगातार बढ़ रही है। कल जैसे तापमान 5 से 7 डिग्री के बीच था,
लेकिन आज का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में यह तापमान और भी नीचे तक जा सकता है। जी तो बिल्कुल झज्जर का जो तापमान है वो 4 डिग्री सेल्सियस तक नीचे गिर गया है। और अनुष्का मेरे साथ दिल्ली से बनी हुई है। अनुष्का, शॉर्ट में ये बताइए थोड़ा सा, मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है अगले 2 से 3 दिनों का, ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया, इसका मतलब है कि कई जगहों पर ये जो तापमान है वो 4 डिग्री से नीचे भी जा सकता है। जी बिल्कुल, मौसम विभाग के अनुमान की अगर हम माने तो आज का जो न्यूनतम तापमान है वो 3 डिग्री सेल्सियस तक जाने का अनुमान जताया गया है। यानी कि आज भी जो है लोगों को ठंड से खास तौर पर एहतियात बरतने की जरूरत है। आने वाले दिनों में मौसम विभाग ने भी ठंड को लेकर के अलर्ट जारी किया है। यानी कि लोगों को आने वाले दिनों में भी इस बात को लेकर के तैयार रखना पड़ेगा खुद को कि अभी ठंड से कहीं से भी राहत नहीं मिलने वाली है। मौसम विभाग ने पंजाब, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा इन सब जगहों पर ठंड को लेकर के रेड अलर्ट जारी किया था। यानी कि ठंड से जो है लोगों को खासा परेशानी यहाँ देखने को मिल रही है। इसके अलावा आने वाले जितने भी दिन हैं वहाँ पे भी, क्योंकि जनवरी का महीना है, हालांकि अगर हम बीते साल की तुलना इस साल से करें तो ठंड फिर भी बहुत कम है, लेकिन जिस तरीके से तापमान नीचे की तरफ गिरता दिख रहा है उससे हम ये देख पा रहे हैं कि लोगों को कितनी ज़्यादा परेशानी हो रही है। हम यहाँ सुबह से मौजूद हैं, हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर अमूमन चहल पहल देखने को मिलती थी, ठंड की वजह से उतनी चहल पहल देखने को नहीं मिल रही है। जितने भी लोग आ रहे हैं गर्म कपड़े पहनने के बावजूद भी यहाँ ठिठुरते नजर आ रहे हैं, और जिनको जरूरत नहीं भी है वो जो है यहाँ बाहर निकलते हुए भी नजर नहीं आ रहे। वाहन की जो गति है वो भी धीमी हो चुकी है, क्योंकि ठंड के साथ साथ कोहरा भी जो है उससे भी लोगों को परेशानी हो रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनुष्का आपका, और जगदीप आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी